नमस्कार, मैं हूं भक्ति दर्शन पांडे। आज मैं खड़ा हूं पिथौरागढ़ जिले के कानड़ी गांव में। कानड़ी गांव नेपाल सीमा से लगा हुआ एक गांव है। पहाड़ के अन्य गांव की तरह ही इस गांव में भी संसाधनों का अभाव है। बावजूद इस गांव के किसानों ने सब्जी और फल उत्पादन कर अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का कार्य किया है। इस गांव में न तो सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं और न ही अन्य संसाधन। बावजूद इसके इस गांव में 100 से अधिक परिवार ऐसे हैं जो सब्जी और फलों का उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ के उत्पादित फल सब्जियों को पिथौरागढ़ बाजार तक पहुँचाया जा रहा है। इसी से इन परिवारों की आर्थिकी मजबूत हो रही है और रोजगार के लिए शहर या नगरों की खाक नहीं छाननी पड़ रही है। इस गांव के किसानों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि उनके पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं और वह पीने के पानी से ही रात रात भर जाग कर अपने खेतों में सब्जियों और फलदार पौधों की सिंचाई करते हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार और प्रशासन हमारे लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो बहुत ही बेहतरीन उत्पादन इस गांव में कर सकते हैं और तमाम अन्य गांव के अन्य लोगों को, अन्य परिवारों की भी आर्थिकी सुधर सकती है। गांव में बहुत अच्छा सब्जी का उत्पादन हो रहा है, फलों का उत्पादन हो रहा है। किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है? जी सर, हमारे गांव में सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारे यहाँ सब्जी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। पहले विगत वर्षों में जब यहाँ पानी की सिंचाई की वो थी, जब उस टाइम पे तो ये झरने वरने होते थे तो हमारी सिंचाई का काम चल जाता था। अब आजकल झरने भी सूख गए तो हमारे गांव में पीने के पानी का जो होता है उसी से हम अपने सिंचाई का काम भी चलाते हैं। और जो कभी कभी तो पीने के पानी का भी हमारे पास बंदोबस्त नहीं हो पाते हैं। कहीं कहीं जंगलों में वहाँ बड़े पहाड़ों में चढ़ के हमारे यहाँ पीने के लिए पानी बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ सिंचाई के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कर दें, जिससे हमारे गरीब लोग अपने व्यवसाय का काम चला सकें, जिससे बेरोजगारी दूर हो सके और लोग अपना आय बढ़ा सके और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। गाँव में फलों में लीची, आम, अमरूद सहित तमाम तरह के फल यहाँ पर उत्पादित होते हैं और मैदान की तर्ज पर ही इनका उत्पादन होता है। जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में फल उत्पादन होता है, इसके अलावा बेमौसमी और सीजनल सब्जियों का यहाँ पर उत्पादन होता है। यहाँ के किसानों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि यहाँ पर तमाम सिंचाई सहित अन्य सुविधाएं नहीं हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं, किस तरह की चुनौतियों के बीच वह सब्जी और फलों का उत्पादन कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह से आप जो सब्जी और फलों का यहाँ पर उत्पादन होता है, किस तरह की चुनौतियाँ यहाँ पर आती हैं और क्या ज़रूरत है, यहाँ पर किसानों की क्या मांग है? पानी की मांग है पहले तो पानी होता है, खेत तो है यहाँ बंजर पड़े हैं सब चीज। सिंचाई की सुविधा पर्याप्त नहीं है। सिंचाई की सुविधा पर्याप्त नहीं है। यहाँ से बाजार तो आपका होगा ही। बाजार तो है यहाँ। कहाँ ले जाते हैं यहाँ से? तो मिल पाता है क्या जो मेहनतनामा होता है वो, मतलब जो मेहनत करती है उसमें? हाँ, मिल ही जाता है थोड़ा बहुत। किस तरह की समस्याएं और सब्जी उत्पादन, जैसा कुछ लोगों का कहना था, कुछ किसानों का, कि यहाँ पर अगर हमें सिंचाई की सुविधा मिले तो हम बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। तो किस तरह की आपको प्रशासन या शासन से आप अपेक्षा रखते हैं? प्रशासन शासन से हम चाहते हैं कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ सब्जी काश्तकार यहाँ अपने रोजगार के लिए लोग आज यहाँ सीजन में सब्जी उगाते हैं। जैसे अभी शिमला मिर्च और भिंडी और आम, लीची और बहुत ही मात्रा में होते हैं, लेकिन लोगों के पास सिंचाई का साधन न होने के कारण तब भी अपने पेयजल वाले पानी से रातों तक टॉर्च का उजाला लेके सिंचाई करते हैं। और अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, इतनी बड़ी काली नदी बह रही है हमारे सामने, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। हमने कई बार शासन को भी लिख दिया कि वो कहते हैं कि काली नदी के पानी को हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंचाई का पानी होता है यहाँ के काश्तकारों को और लाभ मिलेगा, जिससे कि यहाँ के लोगों का पलायन कम होगा और लोग अपने रोजगार यही और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर पाएँ और अपनी आजीविका चला पाएँ। हमारे साथ शंकर खराज जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? कानड़ी गांव सब्जी उत्पादन और फलों के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, अन्य गांवों के लिए भी मुझे लगता है कि प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो किस तरह की आप ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप प्रशासन या शासन से डिमांड करेंगे? कानड़ी गांव में आज आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से यह गांव अपनी मेहनत के बलबूते पे रात्रि भर पीने के पानी के पाइपों को लगाकर किस तरह से ये खेती कर रहे हैं और अपनी आजीविका को चला रहे हैं और सीमा पर ये बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी यहाँ से पलायन नहीं किया है और उस पलायन को रोकने के लिए रात भर मेहनत करते हैं और सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और सब्जी पिथौरागढ़ जा रही है। अब
यहाँ हमने कई बार ये बात कही कि सिंचाई का साधन, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पे की जाए। हमने कई बार हमने एक यहाँ पे गधेरा बहता है, उमरागैर का गधेरा, सीमू का गधेरा बोलते हैं, उस गधेरे को हमने विभागों को दिखाया, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें इतना पानी नहीं है कि उसको हम इतनी दूर हम उसे ला सकें। तो हमने कहा कि ठीक है, आज से 50 साल पहले एक टंकी यहाँ पे बनी हुई है, लोग सामूहिक ताकि तौर पे उसमें उन्होंने उस समय की व्यवस्था की थी कि वो नदी से पानी खींचते थे और उसके बाद सिंचाई का काम किया करते थे। और हम अब सरकार से ये कह रहे हैं कि आप काली नदी से पानी लीजिए, और नेपाल में कुछ इस तरह की स्कीमें चल भी गई हैं। हम इस काली पार अगर देखें तो नेपाल में ये स्कीमें चल के वहाँ रोपाई भी चल रही है, लेकिन हमारी तरफ से ये कहा जाता है कि एक ऐसी संधि है जिसमें हम पानी नहीं ले सकते हैं। तो मेरा ये भी सुझाव है कि अभी एक बैठक होने जा रही है भारत और नेपाल के मंत्रियों की, पंचेश्वर बांध से रिलेटेड भी बातें होंगी। तो हम चाहते हैं कि पंचेश्वर बांध की बातें होते रहेंगी और बहुत लंबे समय से हम सुनते भी आ रहे हैं। इसमें इस विषय में भी बात हो कि धारचूला से लेके टनकपुर तक जो काली नदी का पानी बह रहा है और हम देख रहे हैं उसे, और हम यहाँ पानी के प्यासे हैं, हमारे खेत पानी के प्यासे हैं और हम खुद पानी के प्यासे हैं, पूरे परिवार यहाँ के लोग पानी हमारे सामने से बह रहा है, उस पानी का हम उपयोग कर सकें और उसको सरकार जो है किसी भी तरह से ऊपर लाके हम लोगों तक उसे पहुंचा सके, हमारे खेतों तक पहुंचा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।